टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ या इतना तैयार क्यों हुई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ, उनके यहाँ पे कोई फंक्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या है। और जो भी मतलब वो सब के बारे में मैं आपको बाद में ही बताऊंगी कि क्या है उनके यहाँ। मुझे कल ही बुआ का फ़ोन आया था कि कल आ जाना बच्चों को लेके, और मैं जा रही हूँ। अभी ये तो नहीं जा रहे, मैं ही जा रही हूँ बच्चों को लेके दोनों को। तो आप लोगों से वहीं मिलूँगी। और मैं पहले भी वहाँ गई थी, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर भी किया था। वो हरिया वाला है मेरी बुआ जी का गांव, काशीपुर से बहुत ही पास में पड़ता है, 5-7 किलोमीटर के 5-7 किलोमीटर ही है। तो बहुत अच्छे हैं वहाँ के लोग, और मेरी बुआ तो बहुत ही अच्छी हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे वो मेरी दूसरी माँ हैं। तो मिलवाऊंगी पॉसिबल हुआ तो। और मेरी 2 बुआ हैं वहाँ पे, एक हैं बड़ी और एक छोटी। 4 बुआ हैं मेरी, एक तो सेकंड नंबर की हैं और एक सबसे छोटी हैं। तो दोनों बुआ वहीं रहती हैं। तो चलो, बच्चे दोनों नीचे पहुँच गए हैं, मैं भी जा रही हूँ। पता नहीं कहीं कोई उत्पात ना मचा के रख दे इतनी सी देर में। और 1:45 बज रहे हैं। वैसे तो बहुत लेट हो गया है, 11-11:30 बजे के लिए बुआ ने बोला था। लेकिन आरू जो है वो अभी आई है, 1 बजे आई है। तो उसको भी रेडी किया फिर, और उसके बाद मैं भी रेडी हुई। और आरू की जो है, एक बात और बताऊं आपको मैं, आरू की छुट्टियां हो चुकी हैं 1 अप्रैल तक, मतलब 31 मार्च तक उसकी छुट्टी हो चुकी हैं। एग्ज़ाम चल रहे थे तो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है 31 मार्च तक। तो अभी जो है उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, अब 1 अप्रैल से होंगे। वैसे तो वो बहुत खुश हो रही थी कि मेरे एग्ज़ाम जो है ना, मतलब अब 1 अप्रैल से होंगे, इतनी सारी छुट्टियां हो जाएंगी। तो बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जब आके स्कीम देखी ना, तो जैसे इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड 2 पेपर कराते हैं, तो अब वो एक ही होगा। देख के टेंशन में आ गई कि कैसे कर पाएगी इतना सब कुछ, कैसे कर पाऊंगी मम्मा मैं इतना। तो मैंने कहा बेटा पढ़ाई करो, पढ़ोगी तो हो ही जाएगा। वैसे तो सारा कुछ प्रिपेयर है, सब कुछ रेडी है, लेकिन फिर भी बच्चों में और बड़ों में सब में ही डर होता है एग्ज़ाम का। तो चलो मैं निकलती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी, मुझे लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो है ही ऐसा धमाकेदार। हाँ, बुआ जी के घर पहुंच चुकी हूँ और खाने की तैयारी हो रही है। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, लेकिन मौसम की वजह से यहाँ भी जो है कुछ लेट ही हो गया था। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ क्या प्रोग्राम है। यहाँ पे बच्चे का नामकरण संस्कार है, और ये बच्चा कौन है क्या है मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। देखिए, कुछ ना भगवान के बनाए हुए रिश्ते होते हैं, जिन्हें जहाँ जैसे मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। तो ये बच्चा जो है, मैं बताऊं आपको, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई और है। वो हम बिल्कुल ऐसा कि वो हमारा अपना है, एकदम खास है। तो ये मेरी बुआ जी के बेटे के दोस्त का बच्चा है जो कि जिसकी डिलीवरी जो है यहीं पे हुई है मेरी बुआ जी के घर में। और कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए थे कि उन लोगों को यहाँ पे आके रहना पड़ा। भाभी जो हैं वो 1-1.5 महीने से यहीं पे थी, और सब कुछ बुआ ने किया है। दादी बाबा के जितने काम होते हैं वो सब बुआ फूफा जी ने किए हैं। जो पीली साड़ी में है ये मेरी बुआ हैं। और यहाँ मेरी बुआ जो हैं, ये सतियाँ होती हैं हमारे यहाँ जो छठी में रखी जाती हैं, तो ये वही निकाल रही हैं। इनका कुछ होता है, मैं भी अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो यहाँ जो दादी निकालती हैं, ये तो सारी रस्म जो है दादी वाली वो मेरी बुआ ही कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के जब ऐसा कुछ होता है। और ये एकदम से मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे घर का बच्चा नहीं है। तो ये मेरी बड़ी बुआ हैं। जो ये कुछ होता है यहाँ पे, ये सतिया बनाई जाती है, और हल्दी से सतिया बनाते हैं, फिर उसके साथ कुछ पूजा होती है। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। कुछ रस्म होती हैं हमारे यहाँ की, और आपको मैं बता तो
तो ये जो भैया भाभी हैं वो पहाड़ी हैं और इन्होंने जितने भी अपने बच्चे के जो भी रीति रिवाज ये सब होते हैं वो हम लोगों के जैसे किए थे, क्योंकि शायद उन्हें भी इतने अच्छे से नॉलेज नहीं थी और मेरी बुआ को तो पहाड़ी रीति रिवाज क्या होते हैं उनकी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ हम लोगों के जैसे कराया, बहुत अच्छा था सब कुछ, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इन चीज़। वो थोड़ी तेज आवाज में गाओ ना। हाँ नहीं, सब है देखो, ध्यान से देखो, सब है देखो। पानी चला है। अभी जो है कुआं पूजन शुरू हो गया है। आप लोगों को देख के अजीब लग रहा होगा कि कुआं तो है नहीं, कुआं पूजन कैसे हो रहा है। तो मेरे को भी थोड़ा सा हंसी आई थी इस चीज़ के लिए। आजकल क्या है, कुएं तो कहीं दिखाई देते ही नहीं है। जहाँ पे कुएं होते थे पहले वहाँ पे अब जो है ना नल लगवा दिए जाते हैं और उन्हीं पे पूजा ये सब हो जाता है। तो यहाँ वही हो रहा है। जो बुआ जी सतिया नहीं लेके आई थी अभी पीछे, जब मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बुआ जो सतिया निकालनी है, तो वही वाली सतियाँ यहाँ पे जो है ना मल मल के उनका कुछ करते हैं, बस वही सब हो रहा है। बुआ कर रही हैं वो सब, जो भी दादी के काम होते हैं वो सब बुआ ने किए थे। जो मेरी छोटी बुआ है ना, तो वो इतनी अच्छी हैं, मतलब कि मैं उनकी तारीफ़ भी नहीं कर पाऊँगी। उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, सच में वो बहुत अच्छी। उनकी बेटी है प्रिंसी और वो सबको पता है ईवा है, तो हाय कर रही थी। इतनी अच्छी है कि उन्होंने दादी के सारे काम ऐसे किए थे कि शायद एक दादी भी इतने अच्छे से अपने फ़र्ज़ ना निभाए जैसे मेरी बुआ ने किया सब कुछ। और न देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस बच्चे की सगी दादी नहीं है। तो यहाँ पे जो है 5 सुहागनों का तिलक हो रहा है, जो करती हैं जिनको बच्चा होता है वो। अरे वाह, नई बोतल वो यहाँ पे जो है थापे लगाए जा रहे हैं हल्दी के। जिनको बेबी होता है तो वो थापे लगाते हैं घर का जो मेन द्वार होता है वहाँ पे। तो ये वही वाली रस्म हो रही है। और मैं ना अपनी बुआ से बोल रही थी कि बुआ आप ना गोनू के बच्चे से पहले इनके बच्चे के दादी दादा बन गए हो। आपको बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा होगा कि हमारा अपना बच्चा नहीं है। तो बुआ बोल रही थी कि हाँ वाकई में हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये हमारा अपना घर का बच्चा नहीं है। और ये मेरे फूफा जी हैं, जब बहू कुआं पूजन के लिए जाती है तो दादा बच्चे को लेके बैठते हैं। तो वैसे ही मेरे फूफा जी यहाँ पे बच्चे को लेके बैठे हैं। ईवा, ईवा कैसे लगा लिया क्लो ईवा ने? बाहर जो है नाच गाना हो रहा था और मैं और प्रिंसी बुआ जी की बेटी और ईवा हम लोग बैठे हुए थे यहाँ। मैं इसको लेके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए बाबू को। वो भाभी थी जो दिखाई दे रही थी, अभी उन्हीं का बेबी है ये। और मैं ईवा को चिढ़ा रही थी कि बेटा मैं ना इसकी मम्मा बन जाऊंगी अब और इसको मैं अपने घर ले जाऊंगी अपने साथ। तो ईवा पता है चिढ़ रही थी कि नहीं आप मेरी मम्मा हो, इसकी मम्मा नहीं बनना, ये गंदा सा बेबी है। लेकिन उसका मन हो रहा था उसको गोद में लेना था। बाबू उबा कर लो, बाबू बच। इसको अपने साथ ले चलें हम काशीपुर, ले चलें साथ अपने। फिर ये आपके कपड़े ले लेगा, दे दोगी कपड़े अपने? कपड़े ले लेगा आपके ये।
दे दोगी? हाँ। नहीं। बॉटल दे दोगी, दूध की बॉटल है? फिर तो दूध की बॉटल भी लेगा ना बाबू। दे दोगी? नहीं दोगी? ओ तो फिर कैसे ले जाओगी फिर? ये है मेरी स्वीट सी अच्छी सी बुआ जो डांस कर रही हैं। तो ये मेरी बुआ जी की देवरानी का बेटा है, बड़ी वाली बुआ जी की देवरानी का बेटा। बहुत अच्छी ढोलक बजाता है और बड़ी मिन्नतें करने पे इसने ढोलक बजाई थोड़ी देर के लिए ही। और ये जो है मेरी बुआ जी की देवरानी की बेटी है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी और पेट लवर इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल डर ही नहीं रही थी डॉगी से, जबकि ईवा बहुत डर रही थी। अभी बुआ जी के घर में और जो प्रोग्राम था वो हो चुका है। देखो पीछे टेंट भी जो है हटा रहे हैं, अब सब गाने हो रहे हैं और डांस करने की तैयारी हो रही है बुफर बजाने की। ये मेरी बुआ जी की देवरानी की बेटी हैं, बड़ी वाली बुआ जी की देवरानी की बेटी, और ये इसकी बेटी है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी। सब लोगों की नज़र इस पे थी और ये मेरी बुआ जी का घर है, बहुत दूर दूर तक मतलब दिखाई देता है, आंगन ही आंगन। तो यहाँ पे जो है शिव जी भगवान जी रखे हुए हैं, इनकी बहुत मान्यता है, मतलब
काफ़ी टाइम पुराने हैं ये, तो इनको यहाँ से हटा भी नहीं सकते। गाइज़ अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा लाइक्स देकर अपनी वीडियो। ये मेरी बुआ जी की बेटी है, छोटी वाली बुआ की बेटी ही है और बहुत ही अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा कि आंखें ही नहीं हटाई जाती इसके डांस से। आप लोगों ने एंजॉय तो किया ही होगा। दूसरी वाली बुआ जी का घर है और प्रोग्राम जो था वो छोटी वाली बुआ जी के यहाँ था। तो अभी जो है सब कुछ हो चुका है, शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज गए, 7:02 हो रहे हैं और अभी हम घर जाएंगे। तो मैंने सब बुआ के यहाँ भी होया हूँ क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना मैं इधर आई हूँ और आना नहीं आती तो बुआ गुस्सा भी करती, तो इस वजह से अभी ये भी आ चुके हैं लेने हमें। तो अभी हम चले जाएंगे घर वापस। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन क्योंकि काफ़ी टाइम से ना कुछ भी ऐसा हो ही नहीं रहा था, कोई प्रोग्राम फंक्शन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, बस कहीं कहीं शादियाँ पड़ी थी। तो शादियों में तो आप सबको पता ही क्या होता है, आना जाना थकान, बस यही सब, इंजॉय नहीं हो रहा था जैसे डांस नाच गाना ये सब। तो मज़ा आया दिन भर। और अब तो ये है मेरी बड़ी बुआ का घर और वो छोटी वाली बुआ जी के घर से पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 घरों का डिस्टेंस है, अगली गली में है इनका। ये मेरी भाभी भैया का रूम है। तो अभी हम जाएंगे घर वापस और उसके बाद आपसे वहीं जाके मिलूंगी काशीपुर। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप निकल रही है, अभी भी बारिश वाला मौसम हो रहा है और आँख मेरी और भी ज़्यादा स्वेलिंग कर रही है आज। अब इसकी दवाई लेनी है जाके, फूफा जी ने बताई हैं कुछ गोलियां, तो वो लूँगी, देखती हूँ उससे आराम होगा क्या। तो चलो अभी काशीपुर जाके मिलूँगी, यहाँ भी थोड़ा सा बैठ जाऊँ, बातें बातें कर लूँ। हम लोग जा रहे हैं घर, अभी रुके हैं, दवाई लेनी है मेरी आँख के लिए, फूफा जी ने बताई थी कुछ टैबलेट्स, तो वही लेनी है, लेने गए हैं ये। और फाटक बंद है, जाम में रुके हुए हैं। ईवा जो है सो गई, आज बिल्कुल भी सोई नहीं थी दिन में, तो गाड़ी में लेटते ही सो गई, पसीना आ रहा है बहुत तेज़। गरम कपड़े पहनाए थे मैंने क्योंकि मौसम ना बार बार ही कभी धूप हो रही है कभी बारिश बहुत तेज हो जाती है, तो मौसम बहुत ठंडा भी हो जाता है, तो मैंने जो है ना गरम कपड़े पहना लिए थे दोनों को ही। और अब जो है ना पसीना देखो कितनी तेज़ हो रहा है, पूरे बाल गीले हो गए पसीने से। तो अभी घर जाएंगे और उसके बाद जो है खाने पीने के लिए सब बुआ ने पैक कर दिया है उधर से। तो ये तो वहीं खा के आ गए थे, मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, तो बुआ ने जो है ना मेरे लिए सब्जी दे दी और दाल दे दी, तो उसी से मैं रोटी बना के खाऊंगी। तो वैसे पूरा मन भी नहीं हो रहा खाने का, देखते हैं जैसे भी होगा। तो मैं ये सोच रही हूँ इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी, फिर मिलूँगी अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना, एक लाइक आपका काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को। और बेल आइकन को याद से प्रेस कर देना, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। वीडियो को खूब शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो फिर मिलेंगे, चलो बाय बाय।